नमस्कार जी सभी लोगों को वेलकम है सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? जरा कमेंट करिए तो बताइए मुझे क्या हाल चाल है। कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को मतलब क्लास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बहुत सारी बातों को समझा था, सीखा था। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को या नहीं? बताओ। हालचाल बढ़िया रहनी चाहिए। साउंड स्लो है, अब ठीक हो गया आई थिंक। सर आपकी क्लास जल्दी हो जाती है, प्लीज थोड़ा टाइम पे पढ़ाओ। मतलब दो कारण हो सकते हैं ये बात बोलने के, तो ये हो सकता है कि आपको ये लग रहा है लेट हो रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है आपको ये लग रहा है कि जब इंटरेस्ट बनता है तो क्लास में सो लेती है। ऐसा कुछ है क्या? चलो आगे बढ़े। सर एप्पल में क्लास नहीं चल रही है, मतलब iOS पे ऐप जो काम नहीं कर रहा है, मेरे साथ भी दिक्कत है, मेरे फोन में भी नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। कहां पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे? चलो डिजिटल मैप दिखा देते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यहाँ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में। और यहाँ मैंने बताया आपको कि इधर साइड एक माउंटेन है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रेंज। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और आगे मैं बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया में क्या खास है, तो ध्यान से सुनना। भाई ये वाला जो आइलैंड है ना, इस आइलैंड का नाम है तस्मानिया द्वीप। इसका नाम है तस्मानिया आइलैंड। इधर पड़ता है अराफुरा सी। यहाँ पर क्या है? अराफुरा सागर। यहाँ पड़ता है कोरल सी, प्रवाल सागर। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसे कहा जाता है बे ऑफ कार्पेंटिलियन, यानी कि कार्पेंटिलियन की खाड़ी। तो जो ये प्रवाल सागर है ना, कोरल सी जो है, ठीक है, जो कोरल सी है यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ नाम से एक प्रवाल दिखती है। क्या है ये? आंसर को आपका, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल दिखती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया में क्या खास है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं और ग्रासलैंड कौन कौन से हैं। अगर आपसे ग्रासलैंड पूछे जाते हैं तो यहाँ जो ग्रासलैंड है उनका नाम है डाउन्स। यहाँ पर डाउन्स नाम से घास के मैदान है। अगर मिनरल्स पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट की प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। यूरेनियम की प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर पे है। बाकी अगर मैं अदर रिजर्व की बात करूँ तो यहाँ पर कोयला भी देखने को मिलता है और यहाँ पर कॉपर भी देखने को मिलता है। इन सब के रिजर्व पाए जाते हैं, कोयला का भी और कॉपर का भी। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात आ जाती है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक आइलैंड कंट्री है। ये क्या है? एक प्रकार का द्वीपीय देश है। यहाँ पर दो आइलैंड है, एक का नाम है नॉर्थ आइलैंड, दूसरे का नाम है साउथ आइलैंड। नॉर्थ द्वीप और साउथ द्वीप दो द्वीप हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर कौन सी ग्रासलैंड पाए जाते हैं? कैंटरबरी। यहाँ कैंटरबरी नाम से घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो माउंट कुक यहाँ की हाईएस्ट पीक है। आगे अगर मैं बात करूँ तो वाईकाटो, वाईकाटो नदी, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे लंबी नदी है यहाँ की। और इसी पर एक जलप्रपात है, जिस जलप्रपात के नाम की अगर मैं बात करूँ आपसे, चलो जी बनाना सर, आधा संकट तो इस बात का हो गया कि कार बेच लो अपनी, कार पे लोन ले लो, है ना, सर्विस करवा लो, वो करवा लो, मतलब गलती से अगर बैंक चले गई किसी काम से तो सर होम लोन ले लो। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ले लो, ठीक है। आपको इंश्योरेंस नहीं कराना है, क्रेडिट कार्ड ले लो। और आपको एक और नई बीमारी चल रही है यूपी में, अगर रिचार्ज खत्म हो जाए ना तो ये बीमारी चल रही है कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करा लो। हाँ भाई साहब, इस नदी पर एक हुक्का नाम से पड़ता है, रुक जाओ, रिचार्ज की जरूरत है। हुक्का वाटरफॉल चाहिए, अच्छा दिमाग चल रहा है। सर लोन वालों को आपके पास पैसा ज्यादा लगता है, कहाँ है मेरे पास पैसा ज्यादा? भाई बात बता। मैं इस पर जब भी फोन आता है एक बात पूछता हूँ, भाई मुझे लोन लेनी है, मुझे दवा लेनी है, मुझे क्या दिक्कत है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे लोन लेने को मिल जाओगे ना। कविता का कमेंट है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। अगर इन कॉन्टिनेंट वाले सेक्शन में कोई स्टूडेंट रहा है तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ है, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। सीधा सीधा बस ये बताना है कि वैसे इस मार्केट में बकरियां पाली जाती हैं, इसमें भेड़ पाली जाती है, इसमें ऊन का उत्पादन होता है, यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम ये है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम ये है, और ये बात समझ में अगर नहीं आ रही है तो फिर तो बहुत समस्या है। तो अभी भी पूछ सकते हो आप रहते कहाँ पर हो? आपसे पूछा जाएगा बोलो जी मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ क्यों गलत कह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कोई वॉल्केनो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड में वॉल्केनो है, और यहाँ का जो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है न्यूजीलैंड में, इसका नाम है राउपे। अब एक चीज समझना यहाँ पे, माउंट राउपे नाम से है। एक आप लोगों ने शब्द सुना होगा ओशिनिया, सुना है? मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को डिजिटल मैप से समझा पाऊँ। ओशिनिया, है ना। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो ये आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड के ग्रुप को कहा जाता है ओशिनिया। आगे बात समझ में। अब उस ओशिनिया में कौन कौन शामिल है, ध्यान से सुनेंगे। ओशिनिया में एक तो ऑस्ट्रेलिया शामिल है ना, साफ दिख रहा है आपको। ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो दूसरा आता है वो आता है मेलानेशिया, तीसरा आता है माइक्रोनेशिया, चौथा आता है पॉलिनेशिया।
ये 4 आइलैंड ग्रुप को मिलाने से ओशिनिया बनता है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ओशिनिया का भाग है, आपका आंसर होगा 4 में से एक ऑप्शन दे रखा होगा। स्पेशली आपको न्यूजीलैंड के बारे में ध्यान रखना है, एनडीए में प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, तो क्या पता अन्य किसी एग्जाम में भी पूछ ले। जो न्यूजीलैंड है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा जो न्यूजीलैंड है वो आता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए न्यूजीलैंड को पॉलिनेशिया के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, मैं लिख देता हूं इस बात को, न्यूजीलैंड में जो इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, लिख देते हैं कि जो न्यूजीलैंड है वो किसका पार्ट है, देखो ध्यान से, पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया का भाग है, ठीक है, इसका भाग है, पॉलिनेशिया का भाग है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में। ओके, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप, एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी फिफ्थ रैंक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल नाम मात्र की पॉपुलेशन है तो सबसे अंतिम महाद्वीप है, दैट मींस 7th कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं तो कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन साउथ मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ, है ना, ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये है साउथ मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, ये है पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। साउथ पोल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, इसी पर है, लोकेटेड ऑन दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप पर है। अब दक्षिणी ध्रुव की कंडीशन होगी क्या, कंडीशन ये होगी जैसे कि सूर्य की किरणें पूरे साल तिरछी पड़ती है, मैं लिख देता हूं इस बात को, यहां होता क्या है, सनरेज इंसिडेंट रिक्लाइन, है ना, यहां पर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब जब सूर्य की किरणें यहां पे तिरछी पड़ेगी पूरे साल, प्लस एक और कंडीशन होती है यहां पे 6 महीने का होता है दिन और 6 महीने की होती है यहां पर रात, तो दोनों ही कंडीशन में यहां बर्फ होगी या नहीं होगी, तो आपका आंसर होगा कवर्ड बाय आइस, ये बर्फ से ढका है। एक बात बड़ा मजेदार है यहाँ पे, देखो ये मान के चलो कॉन्टिनेंट है, अब यहाँ क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर ये बर्फ जमी हुई है और ऐसा माना जाता है कि इसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ये बर्फ जमी हुई है, बहुत ठंडा क्षेत्र है। मुझे कमेंट करके ये बताएंगे आप कि क्या इस महाद्वीप पर ज्वालामुखी क्रिया होना संभव है या नहीं है, आप मुझे ये बताएंगे कि इस कॉन्टिनेंट पर वोल्केनिक एक्टिविटी पॉसिबल है या नहीं है, क्या कहता है आपका दिमाग, ज्वालामुखी क्रिया जो है वो संभव है या नहीं है, संभव है या नहीं है ज्वालामुखी क्रिया, कुछ लोगों का कमेंट है यस, कुछ लोगों का कमेंट है नो। पहले तो ये दिमाग लगाओ कि वोल्केनिज्म इंटरनल प्रोसेस है या एक्सटर्नल प्रोसेस है, पागल हो गए ना भाई, ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ मैग्मा भरा हुआ है। अब ज्वालामुखी क्रिया क्यों होगी, ज्वालामुखी क्रिया इसलिए होगी क्योंकि यहाँ प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ टेंपरेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से ज्वालामुखी क्रिया होगी, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में इसको कोई लेना देना नहीं ज्वालामुखी क्रिया को, यहाँ पे टेंट लगा रखा है, यहाँ भंडारा हो रहा है, यहाँ नदी बह रही है, यहाँ समुद्र है, कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई रील बना रहा है तभी इसको कोई लेना देना नहीं है, ज्वालामुखी फटेगा तो फटेगा। तो याद रखना यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, और यहाँ का जो एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है, वो आपका आंसर होगा यहाँ का जो एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम है माउंट एब्रुश। माउंट एब्रुस सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊपर क्या चल रहा है, कोई लेना देना नहीं उसको ज्वालामुखी को, समझ लो। आगे बढ़ जाए, अब इस महाद्वीप के बारे में ज्यादा जानकारी क्यों हमें नहीं प्राप्त हो पाई, इसके पीछे कारण क्या था, कारण था ड्रैक पैसेज, सुना है ड्रैक पैसेज के बारे में, अभी मैंने 2-3 दिन पहले उसकी रील भी बना के डाली थी इंस्टाग्राम पे, बट वो रील आपके कहाँ काम की है, आपके काम की तो और रील है ना, बात कोई शान लिख दूं ऐसे ही लिखने में जाता हूं, आपको नॉलेज वाली कहां है, आपको लगता है कि वहां मूड फ्रेश करने के लिए लिखने आए, यहाँ पे एजुकेशन वाली लिख क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, जिंदगी जी मजे लो, बट एक दायरे में रहकर ऐसा कुछ मत करना पड़ोसी को तुम्हारे तुम्हारे घर वालों को मत मिले। देखो ध्यान से, कहाँ गया गूगल वाला, सोचो यार गूगल नहीं होता तो क्या होता, वैसे बहुत अच्छा होता। भाई साहब हो जाओ सेव, अच्छा अरे भाड़ में जाओ हम इससे भी और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, ये तो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। अब ध्यान से सुनना, साउथ अमेरिका के इधर और नहीं समझ रहा हो तो और बना दूं, ये हो गया अफ्रीका, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो सागर है ना, ये है अटलांटिक महासागर, और इधर जो सागर है ये है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ज्योग्राफी बाय विवेक यादव, और यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है ये एक अलग महासागर है, एंड दिस ओशियन इज कॉल्ड, इसे दो नाम दिए जाते हैं, अंटार्कटिका ओशियन भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है सदर्न ओशियन, क्या कहा जाता है इसको, सदर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणतम सागर, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना, निकिता नाम से कमेंट है, आप लोग पढ़ा रहे हो, आपने अभी कभी ऐसा हुआ कि आपने दिमाग चेक कराया हो, कराते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है, बहुत फायदा मिलता है उससे।
आपको सोचो कि अटलांटिक महासागर से कैसा पानी नीचे की तरफ आ रहा होगा। देखो इधर की तरफ से आएगा गर्म पानी, इधर की तरफ से भी गर्म पानी, और इधर की तरफ से जाएगा ठंडा पानी। अब आप सोचकर देखो कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया की, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है। पहली बात तो ये कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ तीन महासागर आपस में आकर मिल रहे हैं। बोलो है ना, तीन महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। बात समझ में आ रही है? तीन महासागर जब आपके यहाँ पर आकर मिल रहे हैं और एक तरफ से जा रहा है ठंडा पानी, दूसरी तरफ से आ रहा है गर्म पानी, तो आप एक बात बताओ कि जब ठंडा पानी, जो ठंडा पानी है आगे बात समझ में, वो गर्म पानी में जाके मिक्स होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ के पानी की गति अन्य महासागरों की अपेक्षा 600 गुना ज्यादा होती है। और इसी वाले पॉइंट को कहा जाता है ड्रैग पैसेज। इसी को क्या कहा जाता है? ड्रैग पैसेज कहा जाता है। अब बात ये थी कि ज्यादातर जो वैज्ञानिक थे वो यहाँ यूरोप में से थे, और यहाँ पे 600 गुना ज्यादा पानी की गति, ऐसा माना जाता है कि 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इसमें जाकर। कभी सोच रहे हो कि सिलेक्शन के बाद नहीं जाना है। यहाँ से अगर कोई वैज्ञानिक आता भी है तो अंटार्कटिका पर इसको क्रॉस करने के बाद पहुंचे कैसे? ये गंभीर समस्या थी। लोग गए भी, मौसमी घटनाओं को देखकर डर के बाहर मतलब वापस भाग गए। आगे बात समझ में, तो बड़ी मुश्किल से कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया। मैं लिख देता हूँ ड्रैग पैसेज के बारे में, ये क्या है? डायग्राम से समझ आ गया हो तो गुड एंड वेल है, ना आया हो तो और बढ़िया है, क्योंकि ये है क्या, तो आपका आंसर होगा एक वाटरवे है। क्वेश्चन मार्क। कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिक। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा जलीय भाग है जहां तीन महासागर आपस में मिलते हैं, नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेदर स्टॉर्म जनरेट होते हैं, मौसमी तूफान आते हैं। इसीलिए ये क्या है, डेंजरस है, डेंजरस टून है। ठीक है, क्या ये डेंजरस टून है, बट साल 2019 में इसे पार कर दिया 6 लोगों की टीम ने, रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसे छोड़ो, पहले अपनी वाला पॉइंट नोट करो। क्यों, कौन सी? मेरी तो सबसे बड़ी, सॉरी ये बड़ी, मैं बस 20 मिनट लूंगा। हाँ, अब आपको नेक्स्ट स्टडी करो, इसी में डिस्कवरी ऑफ कॉन्टिनेंट। महाद्वीप की खोज कैसे हुई? ठीक है, अगर मैं महाद्वीप की खोज की बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया, तो आपका आंसर होगा कैप्टन कुक ने, प्रथम प्रयास लगाया। लैंड पोर्शन यानी कि स्थल की खोज किसने की? वेलिंग सॉशिन ने। और साउथ पोल तक कौन पहुंचा? तो तब आपका आंसर होगा एमंड सिंह, एमंड सिंह ने। ठीक है, जो एमंड सिंह थे वो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे थे, 3 बार इसकी खोज हुई, मतलब 3 लोगों ने मिलकर खोज की, इस बात को आप यूं भी कह सकते हो। गणित कैसे बढ़िया हो गया, तो भाई रामनवमी भी है आज, मेला लग रहा है क्या यहाँ पे रामनवमी का? यहाँ ना एक माउंटेन रेंज ऐसे ही, इस माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? ट्रांस अंटार्कटिकल रेंज, ट्रांस अंटार्कटिकल श्रेणी कहा जाता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये रेंज क्या करती है, इसको डिवाइड करती है कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट में, है ना। ये महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है, कौन कौन सा? एक तो है ईस्ट और एक है वेस्ट। जो ईस्ट पार्ट है ये थोड़ा सा फ्लैट है, और जो पश्चिमी भाग है ये है प्लेट्यू लाइक रीजन। ये कैसा है, तो आपका आंसर होगा ये पठार जैसा क्षेत्र है, पठार जैसा क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में यहाँ पे, अरे रुक जा भाई, अरे यहाँ पे मिनरल्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ क्या पाए जाने की संभावना है? खनिजों के प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो हाईएस्ट पीक जो है इसकी उसका नाम है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव सबसे ऊंची चोटी है, विंसन मैसिव क्या है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है वोस्टक। यहाँ पे विश्व के न्यूनतम तापमान का आकलन हुआ है। यहाँ पर विश्व का न्यूनतम ताप आकलित हुआ है, और कितना था टेम्परेचर? माइनस के 89 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 89 डिग्री सेंटीग्रेड। सर मुझे बात पूछनी थी, जो लोग अर्थ के नीचे वाले पार्ट में रहते हैं वो नीचे स्पेस में नहीं गिरते क्या? अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण गिरते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण नहीं गिरते हैं। और चलो इतने रखें आज, बाकी यहाँ लिखना सब लिख लेना, एक दो पॉइंट ऐड कर लो, फिर क्लास एंड करेंगे। ये किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारे इंडिया का रिसर्च सेंटर है।
कौन कौन सा है? एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री, ये हमारे इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये हमारे इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर है। आगे मैं बात करूंगा तो ये किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर पेंगुइन देखने को मिलती है। पेंगुइन और क्रिल फिश, पेंगुइन और क्रिल मछली के लिए प्रसिद्ध है। पॉपुलेशन रहती है ये पूरा कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगली क्लास में नया कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे।